साल से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई आश्रम नहीं बनाया। आखिर ऐसा क्यों है कि आप कोई आश्रम बनाना ही नहीं चाहते? असल में प्रचार करते हुए मुझे 12 साल हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं पहले केवल गुरुजी के पास भक्तों को भेजता था। उसी आश्रम में जहाँ गुरुजी रहते हैं वहीं पे नाम दीक्षा दिलवाता था। मैंने नाम दीक्षा 2020 से देना शुरू किया है और मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही मेरा कोई विचार है आश्रम बनाने का। हाँ, जो हमने ट्रस्ट बनाया है उस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक ठिकाना जरूरी था। इसलिए जोधपुर में कुछ भक्तों ने मिलके अपनी ज़मीन पे एक छोटा सा आश्रम बनाया है, लेकिन उस ज़मीन से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वो केवल ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करने के लिए बनाया गया है। और उस आश्रम में कौन रहेंगे? जो आँखों से अंधे हैं, सूरदास हैं, या फिर जो अपंग हैं, जो हमारी संगत में कोई भी जो अपंग है, जो काम नहीं कर पाएगा या जो देख नहीं सकेगा, कम से कम 90% जिसकी आंखें खराब हैं, वो उस आश्रम में रहने के काबिल होगा। लेकिन अगर वो सच्चा भगत होगा तो अगर वो आश्रम में आके बकवाद करेगा या मतभेद डालेगा तो उसको वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। और ये जरूरी है कि वो हमारा ही शिष्य हो, यानी वो भक्ति करना चाहता हो। वो आश्रम भक्ति करने के लिए है, वो कोई अनाथ आश्रम या कोई वृद्ध आश्रम नहीं है, वो भक्तों का आश्रम है। लेकिन जो अपंग हैं, जो डिसेबल हैं, उनके लिए वो आश्रम बनाया गया है। और बात जो आप पूछ रहे हैं कि मेरा कोई आश्रम क्यों नहीं है, तो भाई मेरा आश्रम चलता फिरता आश्रम है। मैं हमेशा ट्रैवलिंग में ही रहता हूँ, मैं हमेशा प्रचार में रहता हूँ। मैं एक दिन में 2-2, 3-3 शहर भी करता हूँ, रोज़ 200-250 किलोमीटर चलता हूँ। और मुझे ये शौक़ भी नहीं है कि मैं कोई आश्रम बनाऊँ, क्योंकि आश्रम बनाना, उसको मेंटेन करना, उसको संभालना, ये सब नितिन दास का काम नहीं है। नितिन दास यहाँ पे आश्रम संभालने नहीं आया है, नितिन दास यहाँ पे युग पलटने आया है। इस दुनिया में ऐसा भक्ति आंदोलन चलाने आया है जिसके कारण सारे संसार में एक भक्ति चलेगी, आत्मज्ञान चलेगा, परमात्मा का ज्ञान चलेगा, और जितना भी ये 3 गुणों का ज्ञान है ये सब खत्म हो जाएगा। 3 गुणों से ऊपर उठ के पूरा संसार एक सत्य को जानेगा, एक परमात्मा को जानेगा। इसीलिए बहुत से संतों ने बार बार अपनी वाणियों में इशारा दिया कि एक ऐसा समय आएगा जब कलयुग में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और हमारे पुराणों में भी बताया गया कि कल की अवतार होगा जो कलयुग के बाद सतयुग लाके रख देगा। अब कल की अवतार लोगों ने समझ लिया कि कोई घोड़े पे भगवान विष्णु बैठ के आएंगे, एक हाथ में तलवार होगी और कंधे पे धनुष होगा, धनुष बाण। जबकि आज का युग एटम बम का युग है। आज के युगों में ना तो घोड़ों से लड़ाई होती है और ना ही धनुष और बाण से, तलवारों से लड़ाई होती है। आज का युग AK-47 का युग है, परमाणु बम का युग है। आज के युग में किसी घोड़े का कोई काम नहीं। असल में ये एक सांकेतिक ज्ञान था। ये पुराणों में संकेत दिया गया था कि आप ऐसे युग में आए हो कि जहाँ पे अब कल की अवतार होगा। कल की अवतार का जिक्र कबीर सागर में भी है और वहाँ पर उसको निकलंक अवतार बोला गया है। निकलंक अवतार का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कलंक नहीं है? वो केवल आत्मा है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई कलंक नहीं है। उसी आत्मा का ज्ञान प्रचार प्रसारित किया जाएगा, तब समझो कि कल की अवतार आ चुके हैं और युग पलटने के लिए तैयारी हो चुकी है। वो कल की अवतार कोई एक आदमी नहीं होगा। वो कल की अवतार क्या होगा इसको अच्छी तरह समझ लें। जो घोड़ा होगा वो बुद्धि के घोड़े होंगे। जब सब बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लग जाएंगे तब वो समझ लो कि कल की अवतार आने लगा। और धनुष बाण क्या होगा?
वो निशाना होगा। जब निशाना सीधा विहंगम चाल से अपने आत्म स्वरूप पे लगाया जाएगा तो उसको समझ लेना कि कल की अवतार आ रहे हैं। और जो तलवार होगी वो तलवार है विवेक की तलवार, जो सत्य असत्य को काटती चली जाएगी, अलग अलग करती चली जाएगी, सत्य को अलग कर देगी और असत्य को अलग कर देगी। ये विवेक की तलवार जब सब जीवों में आ जाएगी तब समझ जाना कि कल की अवतार हो चुका है। और ये सारा संसार विवेक के द्वारा असत्य को त्यागेगा और सत्य को ग्रहण करेगा। वो सारा संसार हमारे सत्संग सुन के समझ जाएगा कि आज तक हम जिसकी पूजा कर रहे थे वो केवल शरीरों की पूजा थी। हम राम के शरीर की पूजा कर रहे थे, हम कृष्ण जी के शरीर की पूजा कर रहे थे, हम कबीर जी के, रविदास जी के शरीरों की पूजा कर रहे थे, जबकि वो शरीर नहीं हैं और नहीं थे। क्योंकि गीता में भी अर्जुन को बार बार समझाया गया, हे अर्जुन, तुम, मैं और ये सारे राजा महाराजा हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो हमारे कपड़े हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं, तू और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब मैं और तू ये राजा नहीं होंगे। तो किस स्वरूप की बात की जा रही है यहाँ पे? कोई विचार नहीं करता। गीता पढ़ते हैं और साइड में रखते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि गीता में कैसा गुप्त ज्ञान छुपा हुआ है। ये गुप्त ज्ञान कब उजागर होना था, उसके लिए कबीर साहब ने भी बोला कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। द्वादश पंथ, 12वां पंथ किसका है? गरीबदास जी महाराज का। काल भगवान ने 12 पंथों का ढिंढोरा पीटा कबीर साहब के नाम पे, जिसमें से 12वें पंथ में ही बोला गया कि 12वें पंथ में एक ऐसा कालदूत आएगा जिसका नाम हंस मुनि होगा, जो काम तो मुनि वाले करेगा, यानी मंत्रों को जपवाएगा, लेकिन हंस कहलाएगा, कबीर पंथी कहलाएगा, कबीर ही कहलाएगा। ये सारा जिक्र कबीर सागर में 500-600 साल पहले किया जा चुका है। तो इसी पंथ में इसी गुरु के द्वारा बहुत बड़ा प्रचार भी होगा, ऐसा भी जिक्र है। 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। 12वें पंथ से पूरा उजागर होगा, यानी कबीर कबीर हो जाएगी हर जगह। लोग टीवी पे देख के कबीर साहब को जानेंगे कि क्या है कबीर साहब, कौन है कबीर साहब। लेकिन जो 13वां पंथ होगा वो ये बताएगा कि कबीर साहब का स्वरूप क्या है, कहाँ है कबीर साहब। तो कबीर साहब कहाँ हैं? किसी सतलोक में नहीं बैठे, किसी अलग लोक, अनामी लोक, अगम लोक में नहीं बैठे। कबीर साहब कहाँ बैठे हैं? आपकी आत्मा में कबीर साहब बैठे हैं, आपके आत्म स्वरूप में विराजमान हैं। इसीलिए बोला, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में यानी तेरी आत्मा में विराजमान है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है। संत कहा वह सोए, और यह भेद काया से बाहर, बूझे बिरला को। इस काया से बाहर परमात्मा विराजमान है, और इस काया में जो है वो जीव है। जब तक ये ज्ञान आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आपकी मुक्ति होना संभव नहीं है। तो जो आश्रम की बात चली कि मैं आश्रम क्यों नहीं बनाता हूँ, इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि यही ज्ञान जो मैं समझा रहा हूँ, इसको सुन सुन के बड़े बड़े गुरु नतमस्तक हो रहे हैं, इस ज्ञान को समझ रहे हैं और अपनी मुक्ति के लिए नाम दीक्षा ले रहे हैं, और अपने हजारों चेलों को भी सरेंडर कर रहे हैं, यानी उनको भी हमारे पंथ से जोड़ रहे हैं, इस मूल ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो भाई जब गुरु ही जुड़ गया, उसके चेले ही जुड़ गए, तो अब आश्रम किसका हुआ? आश्रम भी हमारा ही हुआ। जहां पर खड़े हो जाएंगे वो आश्रम हमारा हो जाएगा। इन गुरु लोगों ने आश्रम बनाए ही हमारे लिए हैं, हमें किसी अलग आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। और देखते देखते ये सारे गुरु इस एक झंडे के नीचे आएंगे, और देखते देखते ये पंथ इतना बड़ा हो जाएगा कि आज तक कोई पंथ इतना बड़ा नहीं हुआ होगा। ये कबीर साहब का वचन है।
कि चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम ही उनके सिर बैठबे आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। यानी पूरे संसार में ऐसा डंका बजेगा कि सारे पंथ एक पंथ में मिल जाएंगे। कबीर सागर में भी इसका जिक्र है, 13वें पंथ हम ही चले आए, और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। तो अब समय आ गया है एक पंथ चलने का। अब समय आ गया है, ये जितने आश्रम बने हैं ये सब एक हो जाएंगे, और सारे संत महात्मा मिलके इस मूल ज्ञान का प्रचार करेंगे। सारे भगत मिलके इस मूल ज्ञान का डंका बजाएंगे, और पूरे विश्व में भारत ही विश्व गुरु बनेगा, और इस प्रचार को पूरे संसार में फैलाएगा। क्योंकि जितने अंग्रेज हैं आप देखते हैं कि राधे कृष्ण करते, ढोलकियां बजाते हुए, नाचते हुए ये विदेशों में भी नाचते हैं और भारत आके भी नाचते हैं। अभी तो सोचो, इन्होंने केवल कृष्ण जी के शरीर की महिमा सुनी है, अभी ये केवल कृष्ण जी को शरीर समझ के प्रेम कर रहे हैं। जिस दिन ये कृष्ण जी के असली स्वरूप को जान जाएंगे, इनके आनंद की सीमा नहीं रहेगी, और इनके ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं रहेगी। फिर असल में, फिर सच में ये एक सच्चे कृष्ण प्रेमी होंगे, कृष्ण भगत होंगे। अभी तो ये केवल 10 इंद्रियों के भगत हैं, क्योंकि ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, चाहे मेरा, चाहे किसी और का, चाहे किसी देवी देवता का, चाहे कृष्ण जी का, ये 10 इंद्रियों से ही बना है। ये शरीर कृष्ण जी नहीं है, ये तो इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को चलाने वाला वो कृष्ण है, वो आत्म स्वरूप है। उस आत्मा को जानेंगे तब निहाल हो जाएंगे। तब अंग्रेज भी, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, ये सब जो परमात्मा को पाने के लिए लगे हुए हैं, ये सब एक हो जाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में एक पंथ चलेगा, और एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, एक नाम होगा, और ये होके रहेगा। साहिब बंदगी, सतनाम।